जाति निजात कबूल करें। Is it clear now? आप सबको समझ आ गई? Say hallelujah. Hallelujah. Let me tell you. मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ। I know most of you don't know, मुझे पता है आप लोगों में से ज्यादा को नहीं पता, but some people know. पर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये जानते हैं। Because of this, some people, I don't want you just to say what they say. पर उनमें से कुछ लोग जानते हैं, मैं ये नहीं चाहता कि उनकी कॉपी करो और आप भी वही जवाब दो जो वो कह रहे हैं। Today, I'm gonna lead you this prayer. आज मैं आप लोगों के लिए दुआ छोड़ रहा हूँ You're gonna pray this prayer. और आप लोग ये दुआ करोगे You're gonna invite Jesus into your और आप heart. लोग यीशु मसीह को अपने दिल में आने की दावत And दोगे। today will be a day of change to your और life. आज का दिन जो है आप लोगों की जिंदगियों के लिए तब्दीली का दिन बन जाएगा। Immediately when you accept Jesus in your heart, उसी लम्हे जिस वक्त आप यीशु मसीह को अपने दिल में कबूल करते हो, God is gonna write your name in the book of life. तो जो खुदा है वो आपका जो नाम है वो किताबे हयात में लिख देता है। Just today, उसी लम्हे उसी वक्त the moment you accept Jesus in जिस your पल heart, में आप यीशु मसीह को कबूल करते हो अपने दिल में, like a Wi-Fi. जैसे कि कंप्यूटर का वाईफाई नहीं रहेगा, You see, when you open your Wi-Fi, जब आप अपना वाईफाई ऑन करते हो you just connect to the internet, right? तो आपका कनेक्शन इंटरनेट के साथ उसी टाइम जुड़ जाता The है। same is with heaven. इसी के ना आसमान के साथ भी है। When you accept Jesus right here, जब आप यीशु मसीह को अभी इसी वक्त यहाँ पे कबूल God is करते हो, seeing you. God is seeing तो you. खुदा जो है वो ऊपर से आपको देख रहा है And the Holy Spirit write your name in the book of और life. जो पाप रूह है वो उसी वक्त आप लोगों के नाम जो है किताबे हयात में लिख देता है। Hallelujah. Hallelujah. So repentance means to come back from your wrong way to the right way. तो तौबा का मतलब है कि बुरे राह से वापस आकर खुदा की तरफ जाना। But I want you to stand up, those who don't know, who are not sure. मैं चाहूँगा कि वो लोग खड़े हों जो नहीं जानते या जिनको नहीं पता, And I want you to pray with me. और मैं चाहता हूँ मेरे साथ मिलकर अभी दुआ करें। Especially my boy. Stand up. आप खास तौर पे Tall guy. जिस And आप खुद ही खड़े होके जाएं जिसको नहीं पता है चीजों के बारे में। I'm not embarrassing you. मैं आप लोगों को शर्मिंदा नहीं कर रहा, I'm trying to connect you with your Savior. मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ आपके निजात दीन यीशु मसीह के साथ। I'm not saying you know nothing about Jesus. मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, But what I'm saying is I want you to be connected with Jesus, your Savior. और मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों का राब्ता यीशु मसीह अपने निजात दीन के साथ होना चाहिए। Stand up. Another boy, stand आप up. भी खड़े हों प्लीज, Hallelujah. You stand up. आप भी खड़ी हो, All of you girls, stand up. सब लड़कियां खड़ी हो जाएं। Stand up. Stand up. All of you. आप Young भी boys. सारे जितने नौजवान बच्चे खड़े हो, All these young boys, stand up. सारे नौजवान लड़के लड़कियां खड़े हो जाएं। All right. We're going to pray. अब हम दुआ करेंगे। My Heavenly Father, हाय मेरे आसमानी बाप, I thank you for this day. मैं शुक्रगुजार हूँ तेरा इस दिन के लिए। Thank you for the gift of Jesus. हाय मेरे खुदावंद का मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे यीशु मसीह तोहफे में दिया। Thank you for the sacrifice. और यीशु मसीह की कुर्बानी के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। Thank you for your son Jesus to save me. मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने यीशु मसीह को भेजा कि वो मुझे बचा सके। And today, और आज I invite Jesus as my Savior मैं यीशु मसीह को अपने दिल में दावत देता हूँ मेरे निजात दहिंदे के तौर पर। into my heart. मेरे दिल में आ Jesus, यीशु मसीह, say it again. Jesus, यीशु I accept you. मैं तुझे कबूल करता हूँ I give you my life. और मैं तुझे अपनी जिंदगी देता हूँ। Come into my heart. मेरे दिल में आ, Live in me. मेरे साथ रह, Guide me. मेरी रहनुमाई कर, Protect me. मेरी हिफाजत कर। In Jesus' name, amen. यीशु मसीह के नाम में आमीन। Okay. I want to tell you one thing. मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ। Now you invite Jesus where? अब आप लोगों ने
को कहाँ बुलाया है? So where is Jesus now? और अब यीशु मसीह कहाँ पर है? Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Now be sure that Jesus is in your heart. आप इस बात पे पक्के रहना है कि यीशु मसीह हमारे दिल में है। 100% be sure you accept Jesus in your heart. आप पूरे तरीके से अपने आप को मजबूत करना है और इस उम्मीद में रहना है कि यीशु मसीह हमारे दिल में है। If you die, अगर आप मरोगे He will accept you. तो आपको यीशु मसीह कबूल करेगा। If you get scared, अगर आप लोगों को डर लगे कभी He will protect you. तो वो आपकी हिफाजत करेगा। If the sin is trying to overcome you, और अगर गुनाह आप लोगों पर गालिब आने की कोशिश करे He will give His strength and grace. तो वो आपको हिम्मत देगा, वो आपको ताकत देगा और वो आप पे अपना फजल भेजेगा। Remember the word Matthew chapter 28 verse 28. मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब की 28वीं आयत में याद करेंगे क्या लिखा है। When Jesus sent to His disciples for the Great Commission, जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा at the end He said this, तो आखिर में उसने ये कहा I will be with you till the end of the world. कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, दुनिया के अबद तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। Can you say Jesus is with me? क्या आप लोग सब बोलेंगे कि खुदा यीशु मसीह मेरे साथ है? Say it again. दोबारा बोलें। Say it again. दोबारा बोलें। Hallelujah. You may be seated. अब आप लोग बैठ सकते हैं। Oh, today is a beautiful day. आज का दिन बहुत खूबसूरत दिन है। Where is Pastor? पास्टर कहाँ हैं आपके? Pastor is not here. He should see this huge. All right. We're going to continue. अब हम आगे बढ़ेंगे। Repentance is the central message of the gospel. जो अब हम मुनादी करते हैं जिन की तो उसमें तौबा जो है वो सबसे जो मेन मैसेज है हमारा वो होता है तौबा। Look Mark chapter 1 verse 15 what Jesus said. मरकस के पहले बाप उसकी 15वीं आयत में अगर हम देखें तो उसमें यीशु मसीह ने कहा है The time is fulfilled and the kingdom of God has come near. वक्त आ चुका है और खुदा की बादशाही नजदीक है, तौबा करो। Repent and believe. तौबा करो और ईमान लाओ। Repent and believe. तौबा करो और ईमान लाओ। Do you believe we are at the end of the time? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि अब आखिरी वक्त चल रहा है? I believe Jesus is coming soon. मेरा ईमान है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। If you see the sign, अगर आप भी इन इशारों की तरफ नजर करें, if you see the earthquake, अगर आप देखें कि ये ज़लज़ले आ रहे हैं, if you see COVID-19, कोरोना वायरस कोविड आया हुआ है, if you see the tsunami, सुनामी जो है वो फ्लड आ रहे हैं, the world is shaking by many things. और जो दुनिया है वो बुरी तरह से हिल रही है डिफरेंट चीजों से। And this is the beginning of the end. और ये शुरुआत है आखिरी जिंदगी की। Do you notice that? क्या आप लोग भी गौर करते हैं We are in the last time. कि हम जो है हम अपने आखिरी वक्त में हैं। People are sinning against God. जो लोग हैं वो खुदा के हुजूर गुनाह करते जा रहे हैं, बगी बढ़ती जा रही है। Many people are worshiping the devil openly. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शैतान को ये प्रस्तिश करते हैं, बहुत खुल के करते हैं। A lot of churches are living the Bible and they are just in the wrong way. बहुत सारे चर्चिस में ऐसा हो रहा है कि वहाँ बाइबल पे कम ज्ञान दिया जाता है, वो दूसरे रास्तों पे चल रही है। All these signs show us और ये सारी चीजें जो है ये हमें शो करती हैं Jesus is coming. कि यीशु मसीह आने वाला है। We are at the beginning of the end. और हम जो है वो हम शुरू के दौर में हैं जहाँ से आखिरी जिंदगी का आगाज होने वाला है। That's why we need to focus on repentance. तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हम जो है खास ध्यान दें तौबा पर। If you see Jesus अगर आप यीशु मसीह को देखते हैं in all his messages, और या उसके सारे पैगाम को देखते हैं he started his message by repentance. तो आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने हमेशा अपने मैसेज को शुरू किया तौबा से। If you go to the book of Acts, अगर आप अमाल की किताब पर जाएं the apostles
begin their message with repentance. तो वहाँ पे आप देखेंगे शागिर्द जो हैं वो भी अपने जितना भी उनका पैगाम है उसको शुरू कर रहे हैं तौबा से। If you ask someone to repent, अगर आप किसी और को कहते हैं कि तौबा करो, definitely they will tell you, what did I do? तो वो आपको कहेंगे हमने ऐसा क्या किया है कि हम तौबा करें। I didn't do any bad things. मैंने कुछ भी बुरा काम नहीं किया, मुझे तौबा करने की जरूरत नहीं। I don't hurt anyone. मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। I don't gossip anyone. मैंने किसी के खिलाफ बात नहीं I की। don't lie. मैंने झूठ नहीं बोला। I don't steal. मैं जो है मैंने किसी की Why चोरी all नहीं this, की। why all these bad things happen to me? तो फिर मेरे साथ ऐसी बुरी चीजें क्यों हो रही हैं? You know what David said? और आपको पता है कि David, आपको पता है कि दाऊद नबी क्या कहता है? my mother born me with sin. कि मेरी माँ ने मुझे पैदा किया बदी में या गुनाह में। Even when he was born, he was sinner. और जब वो पैदा हुआ था वो तभी से गुनाहगार था। All of us, हम सभी का ये हाल है we have no perfect person. कि हम में से कोई भी मुकम्मल इंसान नहीं है। All of us were sinners. हम सब जो है गुनाहगार हैं। That's why we need to repent. इसी वजह से हमें तौबा करने That's की why we जरूरत need है। Jesus. इसी वजह से हमें यीशु मसीह की जरूरत If है। not, और अगर नहीं Jesus has no meaning in our life. तो फिर इसका मतलब यीशु मसीह का कोई वजूद ही नहीं है हमारी जिंदगियों में। Is it clear? सबको पता चल गया? Hallelujah. I'm going to continue. मैं आगे बढ़ूंगा Repentance and faith together. कि तौबा और ईमान, Repentance and faith are inseparable. जो तौबा और ईमान है ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते। Repentance is a genuine turning from sin toward God. जो तौबा है वो एक असली तौर पे माफी मांगना होता है खुदा से कि हम बुरे राह से वापस आए खुदा की तरफ। Faith is the acceptance of Jesus Christ and commitment of the entire personality to Him as Lord and Savior. और ईमान वो चीज है जिसमें हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं अपने जाती निजात के हिंदे के तौर पे। We can't separate them. सो इन दोनों चीजों को हम अलग नहीं कर सकते, ये एक ही हैं। When you repent, जब आप तौबा करते हैं you believe and accept Jesus तो Christ as फिर Lord. आप ईमान लाते हैं, यीशु मसीह को अपने अंदर आने की दावत देती है। Or when you accept Jesus Christ, और या जब आप ईमान लाते हैं you also repent. तो फिर आप तौबा करते हैं, Because Jesus is righteous, क्योंकि यीशु मसीह रास्तबाज है you are not. और हम रास्तबाज नहीं When है। you accept Him, सो जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं even your heart tells you that you are a तो sinner. फिर हमारा दिल जो है वो हमें बताता है कि हम गुनाहगार हैं Then immediately you repent. और उसी लम्हे फिर हम तौबा करते So हैं। we can't separate them. सो हम इन दोनों चीजों को अलग नहीं कर सकते, They go hand to hand. ये दोनों इकट्ठी एक साथ चलती हैं। So repentance is to come back with a genuine turning from sin toward God. सो जो तौबा है वो वापस वापस खुदा के पास आना है अपने बुरे रास्तों से मुड़कर। Is it clear now? सबको क्लियर हो गया? Yeah, I just want to go fast. मैं जल्दी अब आगे बढ़ूंगा। Okay, salvation. इसके बाद आता है सल्वेशन। Salvation is entirely a work of God's grace. जो निजात है वो हमें सिर्फ खुदा के फजल से मिलती है। Boys, लड़कों, I want to tell you good news today. मैं आज आप लोगों को एक खुशी की खबर देना चाहता हूँ। You accept Jesus in your heart, right? आप लोगों ने अभी यीशु मसीह को कबूल किया अपने दिल में, ऐसे ही है ना? Is that right? ऐसे ही है। Now the good news is तो अब अच्छी खबर ये है you're saved. कि आप लोग बचाए जा चुके हैं। From today you are saved. आज से आप लोग बचाए जा चुके हैं। I'm not saying you are perfect. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुकम्मल इंसान बन गए हैं। There's a lot of things you're gonna do in the way, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बुरी चीजें भी जो आप रास्ते में करेंगे अपनी जिंदगी में, but your life is saved. पर आपकी जिंदगी जो है वो बचाई जा चुकी है। Your life is in God's hand. आपकी जिंदगी जो है वो खुदा के हाथों में है। Your life is in God's hand, आप सबकी जिंदगी जो है वो खुदा के हाथों में है and your name is written in the book of life. और आप लोगों के नाम जो है वो किताबे हयात में लिखे गए हैं। Everything can now be amazing. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, Pastor. I like it. खुदा आपको बरकत दे पास्टर, मुझे आप बहुत पसंद
जाएंगे। This is a good news. This is ये a भी good एक अच्छी news. खुशी की खबर है। Rajan, how do you feel now? अब आपको कैसा लग रहा है? You're happy, right? Please help me. You're happy. क्या आप खुश हैं? Praise God. You may be seated. अब अच्छा। Do you know what? Let me tell you this. क्या आपको पता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, In heaven, आसमान पर just because of you, सिर्फ आपकी वजह से thousands of angels जो लाखों फरिश्ते हैं, joyfully वो अभी बहुत खुशी से are bowed down before the throne of God. खुदा के तख्त के सामने झुके हुए हैं They are giving thanks to God. और वो खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। Why? क्यों? Because the devil was trying to trap you, क्योंकि शैतान जो था वो आपको अपने जाल में फंसाना चाहता था, but God saved you. पर खुदा ने आपको बचाया। Hallelujah! Hallelujah! All of you young kids, आप जितने भी नौजवान बच्चे और बच्चियां, now make sure you're saved. आप हमेशा ये याद रखना है कि आप लोग बचाए जा चुके हैं। Tell yourself from today, अपनी मदद खुद करनी है। I am saved अपने आप को बताना है कि मैं बचाया जा चुका हूँ, बचाई जा चुकी हूँ, because Jesus is in my heart. क्योंकि यीशु मसीह मेरे दिल में है। I am saved इस वजह से मैं बचाया जा चुका हूँ, because my name is written in the book of क्योंकि life. मेरा नाम जो है किताब हयात में लिख दिया गया है। Hallelujah! Hallelujah! Who's going to help me to read the Bible? Pastor. कौन मदद करेगा बाइबल पढ़ने में? Pastor, I want to ask you to read Luke chapter 10, लूका उसका 10वां बाब, verse 18 उसकी 18वीं आयत। and 19. Hallelujah. Who is happy today? कौन खुश है आज? Hallelujah. Hallelujah. खुशी में हालेलुया जोर से बोलती है। All right. Luke chapter 10, लूका उसका 10वां बाब, verse 18 and 19. 18वीं और 19वीं आयत। Give him a speaker, microphone. उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको अख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हर किसी चीज़ से ज़र ना पहुँचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारी ताबे हो, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारा नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। आमीन। Do you see what Jesus is saying? आप लोगों को समझ आया यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं? He gave us authority to throw the devil, यीशु मसीह ने हमें यहाँ पर इख्तियार दिया है कि हम शैतान को अपने पाँव के नीचे कुचलें, scorpion, और बिच्छू को, the snake, सांप को, all the power of the enemy. और जितने भी शैतान और या हमारे दुश्मन हैं उनको अपने पाँवों के नीचे कुचलें। They are under our feet. वो सब हमारे पाँवों के नीचे हैं। The devil is a fallen foe. और जो शैतान है वो आसमान से नीचे गिराया जा चुका है। The devil is a fallen enemy. और जो शैतान है वो हमारा जमीन पर गिरा हुआ दुश्मन है। You know, don't make him just a big, powerful, great, or scary personality, spirit. कभी भी शैतान को बहुत बड़ा, बहुत घिनौना और बड़ा, अपने आप से बड़ा ना समझें। Do you want to believe what Jesus said or what the devil said? क्या आप लोग वो सुनना चाहते हैं जो यीशु मसीह ने कहा है या वो जो शैतान कहता है? All right. Let me tell you. Last 3 days ago, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 3 दिन पहले Pastor Jamil was telling me what he dreamed. पास्टर जमील ने हमें बताया कि उन्होंने क्या ख्वाब देखा। The devil came to him in the night in his dream. रात को जब वो सो रहे थे तो शैतान खुद जो है इंसान के रूप में उनके पास आया। And then he started to oppose him. Why you gather all these young students? और शैतान ने उनसे लड़ाई शुरू कर दी कि तू जो कर रहे गलत कर रहे, तू इन नौजवान लड़के लड़कियों को अपने घर में जमा करके है और खुदा का कलाम सुनाता है, ये गलत चीज है, इसे करना छोड़ दो। Why do you do that?
they will ask तू him. ऐसा क्यों कर रहा है? And Pastor Jimmy said, और फिर पास्टर जमील ने ये जवाब दिया it is none of your business. कि ये तेरा काम नहीं है पूछना, If you continue this, अगर तू ऐसा करता रहेगा। I will destroy your family. शैतान ने पास्टर जमील को कहा कि अगर तूने ये ऐसा करता रहा या ये सिलसिला जारी रखा तो मैं तेरे खानदान को तबाह कर दूंगा। If you continue this, अगर तू ये करता रहेगा I will destroy your children. तो मैं तेरे बच्चों को तबाह कर दूंगा, Even your brother's children. यहाँ तक कि तेरे भाइयों के बच्चों को। And then Pastor Jimmy also told him in his dream. ये सारा ख्वाब में हो रहा था और पास्टर जमील ने अपने ख्वाब में शैतान को कहा Do your job, I'm going to do my कि job. जो तूने करना है तू कर, मैं अपना काम करूंगा जिसके लिए खुदा ने मुझे भेजा है। Hallelujah. Hallelujah. The devil just to threaten you, he may say a lot of things. सो शैतान आप लोगों के पास आएगा, आप लोगों को गिराएगा और बड़ी-बड़ी चीजें बड़े-बड़े तरीकों से आपको गिराने की कोशिश करेगा। To make you scared, he can tell you a lot of false stories. और आप लोगों को गिराने के लिए, धमकाने के लिए आपको बड़ी झूठी-झूठी कहानियां सुनाएगा। But believe what Jesus said. पर हमेशा उस चीज पे ईमान रखें जो यीशु मसीह ने बोले हैं। Jesus himself is saying, I saw Satan fall down from heaven. यीशु मसीह खुद अपने मुंह से यहाँ पर बता रहे हैं कि मैंने देखा है कि शैतान जो है आसमान से नीचे बिजली के ना गिराया जा रहे हैं। Hallelujah. Jesus saw it. और यीशु मसीह ने खुद ये देखा है। He said that word by himself. और यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से ये सारे अल्फाज बोले हैं। I saw Satan fall down from heaven. और ये यीशु मसीह ने खुद देखा है कि शैतान जो है आसमान से बिजली की तरह नीचे जमीन पे गिर रहा है। Behold, I gave you the authority सो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ to tread the serpent, कि जो है सांप, scorpion, बिच्छू and all the power of the enemy. और जितनी भी ताकत है दुश्मन की उसे अपने पांवों के नीचे कुचलो And nothing by no means shall harm you. और कोई भी चीज जो है वो तुम्हें जरर या नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। Hallelujah. Hallelujah. By no means nothing shall harm you. किसी भी तरीके से कोई भी चीज आप लोगों को जरर या नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, He is under your foot. क्योंकि शैतान आपके पांवों के नीचे है। Don't think the devil is over your atmosphere. कभी भी ये ना सोचेंगे वो शैतान हमारे इर्द गिर्द है, वो हमसे बड़ा है। He doesn't have the power. उसके पास कोई ताकत He नहीं है, doesn't have a right. उसके पास कोई भी हक नहीं है कि आप लोगों को तंग करे। But you have a right to threat him. पर आप लोगों के पास ये हक है, आप लोगों को ये इख्तियार यीशु मसीह ने दिया है कि उसको अपने पांवों के नीचे This कुचलो। is just your legal right. ये आप लोगों का हकीकी हक है। God gave you the authority to tread your enemy. और यीशु मसीह ने आप लोगों को ये इख्तियार दिया है कि अपने दुश्मन को, शैतान को अपने पांवों के नीचे कुचलें। Hallelujah. Hallelujah. Do you believe now? क्या आप लोगों को इसका ईमान है Your enemy is a fallen enemy. कि आपका जो दुश्मन है वो आसमान से गिराया जा चुके हैं Don't even give him any credits. और उसको कभी भी अपने से ऊपर या अपने से बड़ा ना समझें, Because he doesn't deserve it. क्योंकि वो इस चीज का हकदार नहीं है। Hallelujah. He is a fallen enemy. जो शैतान है वो गिरा हुआ, आसमान से नीचे गिराया हुआ दुश्मन है हमारा। Okay, what if I make any wrong? What if I make any wrong? अच्छा, क्या होगा अगर मैं कोई गलती करूं? What if I sin against God again? क्या होगा अगर मैं खुदा के खिलाफ कोई गुनाह करूं? Repent. Repent. तो अगर आप ऐसी चीजें करके भी हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है? तौबा। Repent. तौबा करनी है, तौबा करनी है और सिर्फ तौबा करनी है। Right away, repent. जब भी कोई गुनाह करो उसी लम्हे उसके लिए तौबा करो Right away, pour the blood of Jesus into your mind, into your life. और उसी लम्हे खुदा के पास, यीशु मसीह के पाक लहू को अपने पास बुलाओ, पुकारो उसे कि वो आपको आकर पाक साफ करे और धो डाले। And the Holy Spirit will wash you from all your sin. और जो खुदा का पाक रूह है वो आपके पास आएगा और आपको तमाम गुनाहों से धोकर आजाद कर देगा। Hallelujah. All right. I was talking about salvation. मैं आपसे निजात के बारे में बात कर रहा था। Our good work
do not contribute any way to our salvation. हम अपने अच्छे कामों की वजह से अपनी निजात को नहीं पाते। Today you got saved, आज आप लोग बचाए गए, but it's not because you are good people. पर ये इसलिए नहीं कि आप बड़े अच्छे लोग हैं, It's because you accept Jesus Christ. ये सिर्फ इसलिए है कि आप लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया है। It's not because you come from Christian family. और ये इसलिए भी नहीं है कि आप मसीही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप जो है बचाए गए हैं। It is because you invite the Savior into your heart. ये सिर्फ इसलिए है कि आपने अपने निजात दहिंदे को कबूल किया अपने दिल में और वो अब आपके बीच में है। Hallelujah. So salvation is a gift. सो जो निजात है वो एक तोहफा है। When we say sinners must repent and believe, we do not want to imply that they must stop sinning in order to be saved. और जब हम ये कहते हैं कि गुनाहगारों को तौबा करनी चाहिए ताकि वो निजात की तरफ आए, उनको निजात मिले, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अगर एक गुनाह किए तो उसके बाद अगला कोई गुनाह आपने करना ही नहीं है। When we see people sin against God, जब हम ये देखते हैं कि लोग गुनाह कर रहे हैं खुदा के खिलाफ, we have to tell them just to repent, तो हमने उन्हें बताना है कि अभी इसी वक्त तौबा करो, not to say. ये नहीं कि आप दोबारा से जाओ और वापस वही All काम this करो। Christian family are saved now. ये सारे जो मसीही भाई पे बैठे हुए हैं ये सारे बचाए जा चुके हैं। What if someone gossip to another one? क्या आप पता कि आप बचाए जाने के बाद भी एक दूसरे के खिलाफ बातें करें? They have to repent. पर जब ये ऐसा करेंगे तो उसके बाद इन्हें तौबा करनी है। What if someone hate the other one? क्या पता अभी इन लोगों के लिए हमने इनको दुआ की है, ये बचाए गए हैं, और इसके बावजूद ये एक दूसरे के साथ बुरा करें। They have to repent. अभी उसी वक्त जब आप किसी के साथ बुरा करोगे तो तौबा करनी है। Is it clear now? आप समझ आ गई सबको? So our message for salvation is, सो हमारा पैगाम जो है वो निजात के लिए ये है it is not to stop sinning. कि गुनाह कभी करना बंद नहीं करोगे जब तक आप इस दुनिया में जी रहे हो। It is to make people to accept Jesus. पर निजात के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये हमें उकसाती है कि हम यीशु मसीह को अपने दिल में जो है कबूल करें और तौबा करें। Do you know what happened when we accept Jesus Christ? आपको पता है क्या होता है जब हम यीशु मसीह को अपने दिल में कबूल करते हैं? Number one, पहली चीज we got saved. कि हम बचाए जा चुके हैं। Number two, दूसरी चीज God gives us grace कि खुदा हमें फजल क्या करता है that enables us to do the right thing. जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम सही काम करें। Number three, तीसरी चीज God gives us power upon our enemy who make us to sin. कि खुदा जो है वो हमारे अपने दुश्मन पर जो है ताकत देता है ताकि हम उसको काबू कर सकें। If you know your power or your authority अगर आप जानते हैं अपने इख्तियार और अपनी ताकत के बारे में by the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में, you can stop the devil who push you to sin. तो आप शैतान को जो आपको गुनाह करने के लिए उकसाता है उसे रोक सकते हैं By the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। All other people here with me. जितने भी बड़े लोग बूढ़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब मेरी बात से मुत्तफिक हैं। Hallelujah. All you others, am I teaching all these young people the right way? क्या आपको लगता है कि जो मैं इन नौजवान बच्चों को बता रहा है सिखा रहा हूँ वो सही है? Hallelujah. I just want to tell him another thing for these young people. मैं इन नौजवान बच्चों को एक और चीज बताना चाहूँगा। Do you know the history of Christianity in Pakistan? क्या आप लोगों को पाकिस्तान में जो मसीहियों की हिस्ट्री है उसका पता है? Have you ever learned about Christian history in Pakistan? क्या आप लोगों ने कभी सीखी है मसीहियों की हिस्ट्री जो है पाकिस्तान में? I know you learn about Islamic history. मुझे पता है आप लोग इस्लामियात पढ़ते हैं या इस्लामिक हिस्ट्री Why पढ़ते not हैं, about Christianity? तो अपनी मसीहियों की हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते हो? The church has a mandate, or the church has a responsibility to teach you. जो चर्च है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो आप लोगों को सिखाए मतलब मसीहियों की जो हिस्ट्री है पाकिस्तान में। Last year I was in Sialkot पिछले साल मैं सियालकोट में था and they took me to an old church. वो मुझे सियालकोट में एक बहुत पुराने चर्च में लेके गए। That church built in 1894.
वो चर्च 1894 में बना था। 1894 means more than 100 years. इसका मतलब है कि कम से कम 200-300 साल पुराना चर्च है वो। Imagine we are in 21st century. और अब आप तसव्वुर करें कि हम जो है 21वीं सदी में रह रहे हैं। That church was built in 18th century. और वो चर्च था वो 18वीं सदी में बनाया गया। What was the name of the temple? हेंके मेमोरियल चर्च। हेंके मेमोरियल चर्च। Okay. When they tell me the story of this man, और वहाँ पे उस आदमी की एक कहानी भी लिखी हुई है जिसने वो चर्च बनाया था। he came from Europe. वो यूरोप से आया था He preached the gospel, और उसने जो यहाँ पे अंजील की बुनियादी शुरू की and then he lived in the Sialkot area. और वो सियालकोट के एरिया में रहता था Many people from Sikh community. और वो सिख कम्युनिटी जो है उनमें से काफी लोगों को इस मसीहत की तरफ लेकर आया And finally, they killed him with his family. और जो कुछ लोगों ने उसको उसकी बीवी और उसके बच्चों समेत कत्ल कर दिया। See the price they pay अब आपको लोगों को पता चला कि लोग कितनी कुर्बानी देते हैं। to have the Bible on your hand today. आज के दिन में आपके हाथ में बाइबल होना, Somebody paid the price before you. इस चीज के लिए किसी ने बहुत पहले कुर्बानी की है To have the freedom, to exercise the freedom you have today. ताकि आप लोगों को आज आजादी मिल सके चर्च में बैठने के लिए। So many grandfathers, grandparents died. हमारे जो बाप दादा हैं या उनसे भी जो आगे लोग थे वो इस चीज के लिए मारे जा चुके हैं To hand out this legacy. ताकि आप लोगों को ये चीजें विरासत में मिल सके। You understand? आप लोगों को समझ आया? But we need to have a perfect knowledge about our Bible. पर हमारे लिए जरूरी है कि हम मुकम्मल तौर पे इल्म रखें अपने खुदा के कलाम We के लिए। need to know our Bible very well. हमें अपनी बाइबल को अच्छी तरह से जानने की जरूरत है And it's not far from us. और हमारा खुदा का जो कलाम है वो हमारे से दूर नहीं है। Especially nowadays, और आजकल if you want, अगर आप चाहते हैं you can download it from the app. तो अपने मोबाइल में जो है बाइबल की ऐप डाउनलोड करें, You can have a Bible in your phone. अपने फोन में बाइबल की ऐप डाउनलोड करें। If you really love God, अगर आप सच में खुदा से प्यार there करते is हैं many ways you can follow Him. तो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसके जरिए आप खुदा की पैरवी नहीं कर सकते। Hallelujah. But I want you to know this. और मैं चाहूँगा एक चीज आप लोग जाने, The belief that the religion you're following कि जिस मजहब को आप पैरवी कर रहे हैं is not like the other religion. ये दूसरे मज़ाहिब की तरह नहीं है। It's not. It doesn't make you to live just by hope. और ये आपको सिर्फ उम्मीद ही नहीं देगा, It gives you assurance. ये आपको पूरी तरह से यकीन दिलाता है Once you come to Jesus, कि अगर एक बार आप यीशु मसीह के पास आओगे you're saved. तो फिर आप बचाए जा चुके It's done. और उसके बाद सारी चीजें खत्म। Then you gotta be ready even to pay the price. तो आप लोगों को भी तैयार होना चाहिए कुर्बानी देने के लिए, Because you know where to go after death. क्योंकि आप लोगों को पहले से ही पता है कि मरने के बाद आप लोगों ने कहाँ जाना है। Hallelujah. I'm not telling you if you just if something happened here against you, I'm not gonna tell you you're gonna go to Europe, you're gonna go to America, you're gonna go to Australia, Canada. मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आज आप लोगों से यहाँ पे कुछ हो जाए या कुछ भी आपके साथ कुछ करिए तो आप अमेरिका चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे या यूरोप चले जाएंगे। That is even worse. ये वहाँ पे जाना इससे भी बुरा होगा। People may not kill you by fire or by just sword. यहाँ पे कई लोग को मैंने देखा है कि लोगों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, But people are dying there with no spiritual life. पर वहाँ पर जिंदगी इससे भी बदतर है क्योंकि वहाँ पर लोगों की रूहानी जिंदगी ही नहीं है। Are you there? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? Wherever we are. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah is a common language even in heaven. जो हालेलुया है वो एक ऐसा लफ्ज है जो सब जुबानों में बोला जाता है और एक ही लफ्ज है। Amen. Hallelujah. आमीन और हालेलुया हर मुल्क में ये लफ्ज बोले जाते हैं। Is everyone
everywhere, ये हर जगह बोले जाते हैं in every language. और हर जुबान में लफ्ज बोले जाते हैं। Hallelujah means glory to God. हालेलुया का मतलब है खुदावंद की तमजीद हो। Amen. आमीन। Hallelujah. So, young kids, young boys, तो नौजवान लड़के और लड़कियों, I just want to add another thing. मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। Your fathers and your grandfathers are just getting old, आपके बाप या आपके बाप दादा जो हैं वो अब बूढ़े हो चुके हैं and they brought this faith to this level. और उन्होंने अपना ईमान आप लोगों को भी दिया है They show you what they believe. और उन्होंने आप लोगों को बताया है कि वो किस चीज़ पे ईमान रखते They हैं। give you their Bible. उन्होंने अपना कलाम मुकद्दस जो है आप लोगों के हाथ में दिया है They brought you to this church, to the building. और आप लोगों को इस चर्च का लाए हैं। Now, what? सो अब क्या? It's up to you. अब आप लोगों पे मुनहसर है What are you going to give to your children? कि अब आप लोग आगे अपने बच्चों को क्या दोगे। They gave you what they had. आपके बाप दादा ने आपको दे दिया जो उनके पास था, Even while they were in persecution. हालांकि उन लोगों को बड़ी मुसीबतें सहनी पड़ी इन सारी चीज़ों के लिए। You know, many Christians got their land took long time ago. आप लोगों को अगर पता हो कि जब पाकिस्तान इंडिया बना था तो बहुत से मसीही भाई के हमारे जिनकी ज़मीनें उनसे उसी टाइम छीन ली गई थी। You know, many Christians pay a lot of price in Pakistan. और बहुत सारे जो मसीही हमारे भाई हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं अपनी जान Some की। of them got killed. कई लोगों को मार दिया क्या? Some of them, their money has been taken. कईयों के पैसे छीन लिए गए। Some of them, their house even taken by the other people. कईयों के घर जो है वो लूट लिए गए, वो ले लिए गए। But still they didn't deny Jesus. पर फिर भी उन्होंने यीशु मसीह के नाम का इनकार नहीं किया They stick in their faith. और वो अपने ईमान पर पुख्ता They रहे believe Jesus. और उन्होंने यीशु मसीह के साथ जीना। I can lose my house. उन्होंने कहा कि मैं अपने I घर की can lose कुर्बानी my के लिए, land. मैं अपने जमीन की कुर्बानी के I लिए, can lose my money. मैं अपने पैसे को छोड़ दूंगा But I'm not going to lose Jesus. पर मैं यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगा। Hallelujah! 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 They made that decision. उन्होंने ये फैसला किया, They made that decision to stick with Jesus. उन्होंने ये फैसला किया कि वो यीशु मसीह के साथ रहेंगे। Do you think they didn't get any offer to change their religion? क्या आप लोग को लगता है कि उन्हें किसी ने ये ऑफर नहीं की होगी कि अपना मजहब चेंज कर लो, हमको इतना पैसा दे देंगे, खाने देंगे। If you think that way, अगर आपको लगता है कि किसी ने इनको ये नहीं कहा होगा you're wrong. तो आप गलत हैं। They got a lot of offers. बहुत सारे हमारे मसीही बहन भाई हैं जिनको ये ऑफर आती है कि हम इतना पैसा देंगे, इतना के आपको घर देंगे, हमारे मजहब में आ जाओ। If you change your religion, कि अगर आप अपना मजहब तब्दील करोगे, if you come to us, अगर आप हमारे पास आओगे you know we're going to give you a lot of money. तो हम आपको बहुत पैसा देंगे, We're going to build your house. हम आपका घर बना देंगे You're not going to be, like these people all the और time. आप जैसे अभी गरीब हो वैसे गरीब नहीं रहोगे। Remember Moses. याद रखिए मूसा He was an agent. कि वो जो था वो बूढ़ा हो चुका था He went to the best school. और The best school. वो जो था बहुत अच्छे स्कूल में गया He was with the king. और वो बादशाह के महल में रहा करता था He was eating from the king's table. और वो बादशाह के मेज पे खाना खाया करता था Because he was raised as the famous daughter क्योंकि उसे son. फिरौन की बेटी ने अपने लेके पाला था तो वो उनके महल में रहा करता था But your mom was kind of his foster mom. और जो उसकी अपनी सगी माँ थी वो उसके पास आती होती थी उसे दूध पिलाने के लिए She used to tell him every day, और वो उसे हर रोज बताया करती थी listen, कि सुनो you are not Egyptian. कि तुम जो मिस्री नहीं हो You are Israeli. तुम इजरायली हो Our faith is different. और हमारा ईमान जो है वो फर्क है We don't worship idols. और हम जो है बुतों की पूजा We नहीं don't करते worship people. हम लोगों की भी पूजा नहीं We करते don't worship money. हम पैसे की भी पूजा नहीं करते We
worship God, the creator of heaven and earth. हम एक खुदा को मानते हैं जिसने ज़मीन और आसमान को The बनाया। reason you are in the king's palace is और फिर वो मूसा को बताया करती थी कि तुम्हारे इस Because- बादशाह के महल में रहने की वजह ये है because the king ordered to be kill all the children of Israel. क्योंकि बादशाह ने हुक्म दिया था कि जितने भी इसराइलियों के 2 साल के बच्चे हैं उम्र के And- उन्हें मार दो। And then I just throw you on the water to be seen by the Pharaoh's daughter. और फिर मैंने तुम्हें पानी में फेंका और फिर वहाँ पे शहजादी आई और उसने तुम्हें देखा When she comes to the water, और जब वो पानी के पास आई I was watching you. तो तब भी मैं तुम्हें दूर से देख Your रही sister Miriam was watching you. तुम्हारी जो बहन है मरियम वो भी तुम्हें देख रही थी Our eyes were on you. और हमारी आंखें तुम्हारे पर थी। So you are Israeli. सो तुम इसराइली हो, You are Hebrew. तुम जो हो इब्रानी हो। Then the daughter of Pharaoh's daughter came and saw you. और फिर उसके बाद बादशाह की बेटी आई और उसने तुम्हें देखा And she told us to pick you up from the water. और फिर उसने हमें कहा कि तुम्हें पानी में से निकालें And then we pick you up from the और फिर water. हमने तुम्हें पानी में से निकाला And then your sister immediately told the Pharaoh's daughter, और फिर तुम्हारी बहन ने शहजादी को बताया can I find you a foster mom from the Hebrew woman? कि मैं किसी अपराधियों में से उनकी औरतों में से कोई ऐसी औरत तुम्हारे पास लाऊं जो इस बच्चे को दूध पिला सके। And Pharaoh's daughter said, yes. और जो फिरौन की बेटी थी जो शहजादी थी उसने कहा हाँ। And then your sister brought me to your mom, to you. To और raise you. फिर जो मूसा की बहन थी वो अपनी ही माँ को लेकर गई मूसा के लिए उस महल में। So Pharaoh's daughter is not your mother. सो जो शहजादी है वो तुम्हारी माँ नहीं I है, am your mother. मैं तुम्हारी माँ हूँ I am raising you. और मैं तुम्हें पाल रही हूँ। You don't deny your belief. सो अपने ईमान से कभी मत हटना Don't deny your people. और ना ही अपने लोगों से कभी मुंह मोड़ना। And then Moses know all these things. और फिर मूसा जो था वो इन सारी चीजों को जान गया था। One day when he walked in the streets, और एक दिन जब वो जा रहा था he saw an Egyptian man and a Hebrew man fight each उसने other. देखा कि एक इब्रानी और एक मिस्री जो है वो आपस में लड़ रहे हैं And Moses got angry और जो मूसा था उसको बहुत गुस्सा and आया he took immediate action और उसने जल्दी से एक्शन लिया and he killed the Egyptian और man. उसने मिस्री आदमी को मार दिया And then he went to the palace. और फिर वो चला गया He महल went में। back to the palace. वो महल में वापस चला गया। Next day, अगले दिन he saw two Hebrew people उसने 2 और अबरानी लोगों को देखा, fight each other. वो भी एक दूसरे से लड़ रहे थे When he tried to just separate them, और जब उसने उनको छुड़वाने की कोशिश the की other one, his brother, जो accused him. जो दूसरा आदमी था Do you want to kill me like last time you killed the Egyptian? उसने मूसा के कहा कि तू मुझे भी उस मिस्री की तरह मार देना चाहता है जैसे कि उन्हें उस दिन उस मिस्री आदमी को मारा था। And then Moses got scared. तो जो मूसा था वो डर गया He left Egypt. और वो मिस्र छोड़ के भाग गया। Why Moses decided to leave Egypt? और जब मूसा ने मिस्र को छोड़ा To lose his life with that richness, और अपनी इतनी खूबसूरत अच्छी इमारत वाली जिंदगी को छोड़ा he chose to suffer with his God. और उसने यही सोचा, उसने ये फैसला किया कि वो खुदा के साथ मुसीबत में रह लेगा और अपनी इस अच्छी जिंदगी को छोड़ देगा जो खुदा के बगैर है। That is what all your grandfathers did. और यही सारा कुछ आपके बाप दादा ने आप लोगों के लिए किया। You know, a lot of Christians change their religion to Muslim. बहुत सारे क्रिश्चियन आजकल हम देखते हैं जो कि अपना मजहब छोड़ के दूसरे मजहब में जा रहे हैं You think they believe it? और आप लोग को लगता है कि वो ईमान रखते हैं? I don't think so. हमें नहीं लगता ऐसा। But money is the root of evil. पर जो पैसा है हमेशा याद रखिए कि वो आपको शैतानी कामों की तरफ लेके जाता है। But for us, पर हमारे लिए we show Jesus' love. हमारे लिए जो यीशु मसीह है वो मोहब्बत है, प्यार है। Well, you know, to come here, जब आप इधर आते हैं you didn't give me money. आपने मुझे पैसे नहीं दिए, I paid myself. मैं खुद यहाँ पे आया हूँ अपनी गाड़ी चला के, No one pays me. मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया, But the love of Jesus raised me. पर यीशु मसीह चाहता था कि मैं Hallelujah! Hallelujah! That love is very strong love. यीशु मसीह के साथ जो अपना प्यार है उसको बढ़ाएं। Death cannot overcome it. जो मौत है वो आप लोगों पर
सकते If हैं। you really love Jesus, अगर आप सच में यीशु मसीह को प्यार करते हैं even death cannot तो फिर defeat you. मौत भी आप लोगों को शिकस्त नहीं दे सकती। Hallelujah. Jesus is Lord. यीशु मसीह हमारा खुदा है। Amen. आमीन। Say hallelujah. हालेलुया हालेलुया। Young boys, नौजवान बच्चों, still my heart is on you. मेरा दिल अभी भी आप लोगों पर ही टिका हुआ है। Still youngers, और नौजवान बच्चियों, still the Holy Spirit is looking for you. और अभी भी खुदा का पाक रूह जो है आप बच्चों को ढूंढ रहा है। I want you to notice this message. मैं चाहता हूँ कि इस पैगाम को आप बड़े गौर से सुने। I'm not speaking to your fathers and मैं grandmothers. आपके माँ बाप से बात नहीं कर रहा, I'm speaking to you मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ because you are the next generation. क्योंकि आप आने वाली नस्ल हो। You're going to run this church, आप लोगों ने आगे जाके इस चर्च को चलाना। not just old people. इन बूढ़े लोगों ने नहीं चलाना। Tomorrow, कल they're going to give you. ये लोग आप लोगों को ये चर्च सौंपेंगे। Pastor is going to give you the key. जो पास्टर है वो आप लोगों को चाबियां दे देंगे Do what you can do. कि जो कर सकते हो अच्छा काम यहाँ पर करो, But you need to be ready. पर उसके लिए आप लोगों को तैयार होना जरूरी है। You need to be equipped. आप लोगों को अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करना You है। need to pray. आप लोगों को दुआ करने की Even जरूरत you है। need to fast. आप लोगों को रोजा रखने की जरूरत है। This is the time ये वो वक्त है that you make a difference in your life. कि जब आप अपनी जिंदगी में एक फर्क बनाओगे। When you get old, जब आप बूढ़े हो जाओगे you have no chance to make a तो difference. फिर आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा अपनी But जिंदगी के अपनी। when you are young, पर जब आप जवान हो अभी you have enough time to make a तो difference. आपके पास बहुत ज्यादा वक्त पड़ा है कि आप अपनी जिंदगी को तब्दील कर सको। Do you understand me? क्या आप लोगों को समझ आ गई? Does it make sense? क्या आप लोगों को समझ भी आया? Are you bored? Bored? अब आप लोग बोर हो गए हो? Do you like it? आपको अच्छा लग रहा है? You like the message? मैसेज सही लग रहा है आप लोगों को? Hallelujah. I promise I will come next day. मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा जल्दी आऊँगा आप लोगों के पास। We're going to take a long time. और हालेलुया मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त लूँगा। We're going to take a long time. और मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारूँगा And then I'm going to pray for you. और फिर आप लोगों के लिए दुआ करूँगा। I just want you to see yourself मैं बस ये चाहता हूँ अभी अपने आप को देखें for the coming 5 years. कि आगे 5 सालों में आप लोग क्या करेंगे। And I want you to plan in your heart. और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो नौजवान बच्चे हैं अभी से प्लान करो And I want you to have a vision. और कोई ना कोई ख्वाब देखो जो आप लोग पूरा करना चाहते हो अगले 5 सालों में। Have a vision not to fight in the church, चर्च के साथ लड़ाई करने का नहीं, just to do something that glorifies God. सो ऐसी चीज करने का ख्वाब देखो जहाँ से आप लोग खुदा के नाम को जला दे सको। Now you have the strength. हमारे पास अब ताकत है, Now you have the power. अब हमारे पास खुदा की कुदरत है, Use it for God's उसे glory. इस्तेमाल करें खुदा को जला God is के। going to open a door for you. खुदा आप सब लोगों के लिए दरवाजे खोलने वाला है। He's going to give you open door for a वो job, आप लोगों के लिए नौकरियों के दरवाजे खोलेगा, for a business, आप लोगों के लिए कारोबार के दरवाजे खोलेगा, आप लोगों के लिए for स्कूल के education. और आप लोगों के जितने भी डिप्रेशन है परेशानी है उसको दूर But करेगा। God want to be glorified in that. और खुदा चाहता है कि आप उसके नाम को जला दिए। Are you ready to glorify God in your life? क्या आप लोग तैयार हैं अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम को जला देने के लिए? Hallelujah! हालेलुया Hallelujah! हालेलुया। God is good. खुदा बहुत मेहरबान खुदा है। Say amen. सब बोले आमीन। Wow. I cannot tell you how happy I am. मैं आप लोग को ये नहीं बता सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ I feel the Holy Spirit is feeling among और those मुझे ऐसे house. लग रहा है कि खुदा का पाक रूह जो है वो इस घर में है, वो यहाँ पर जुम्बिश कर रहा है I feel mighty presence of the Holy Ghost is here. और मैं महसूस कर सकता हूँ कि खुदा का पाक रूह इस वक्त यहाँ पर जुम्बिश कर रहा है। What is the time now? अब क्या वक्त हुआ है? Can you टाइम check? क्या हुआ है? Time? 3:30।
3:30 आप बस ठीक है। All right. So I'm gonna finalize my message. अब मैं अपना मैसेज जो खत्म करने लगा हूँ। When I come back, जब मैं वापस आऊँगा दोबारा, just for young people, सिर्फ नौजवान बच्चों के लिए आऊँगा I will just bring my presentation और मैं अपनी प्रेजेंटेशन ऐसे ही लाऊंगा from just the beginning to the end. और शुरू से लेके आखिर तक We're gonna learn. हम लोग सीखेंगे। ठीक है? ठीक है? Hallelujah. Hallelujah. All right. I just want to read this one. For you are saved by grace through faith, and this is not from yourself. It is God's gift, not from works, so that no one can boast. तो आप लोग खुदा के फजल से बचाए गए हो, ये इसलिए नहीं कि आप लोगों ने अच्छे काम किए हैं, बल्कि ये खुदा का एक तोहफा है आप लोगों के लिए जो उसने निजात आप लोगों को दी है अपने फजल से। Can you read Ephesians chapter 2, verse 8 and 9? कोई पढ़ेगा इफिसियों का दूसरा बाब उसकी आखिरी और 9वीं आयत। Ephesians chapter 2. Give him the speaker. Okay, good boy. क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से अमाल के क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से बेनहायत दौलत दिखाए क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है और ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे। रब के जिंदा मुकद्दस बात कलाम की पढ़ने आमीन। God bless you. खुदा आपको बरकत दे। I want you to read the Bible all the time. मैं चाहता हूँ आप सब बच्चे अपने खुदा का कलाम पढ़ा करो I want you to start with the Gospel of John. और मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे यूहन्ना की इंजील से शुरू करो। Read all the way, सारी इंजील पढ़नी है पहले बाब से आखिरी बाब तक minimum 5 chapters a day. और हर रोज 5 बाब पढ़ा करो And you will see the difference in your और life. फिर तुम लोग देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी तब्दीली आ रही है। Do you agree with me? क्या आप लोग मुत्तफिक हैं? करोगे ऐसा? All right. Are you going to do it? क्या आप लोग ऐसा करोगे? Are you going to promise me? क्या आप लोग वादा कर रहे हो ये करने का? God bless you. खुदा आपको बरकत दे। So, no one can be boast कोई भी ये फख्र ना करे because we are nothing for our salvation. क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया निजात हासिल करने के लिए। It is God's gift. ये खुदा की बख्शिश है, ये खुदा का तोहफा है। Hallelujah. Now we're going to give thanks to God for this precious gift. और अब हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि उसने हमें ये अच्छा और कीमती तोहफा दिया है। Salvation is by grace. जो निजात है वो फजल से मिलती है। Amen. आमीन। Let's stand up. सारे खड़े हो जाएं। I want to pray. मैं दुआ करना चाहता हूँ। Hallelujah. Okay, I want you to raise your hand. अपने हाथ सब आसमान की तरफ उठाएं I want you to close your eyes. और अपनी आंखें बंद करें। I feel the presence of God is among मैं us. महसूस कर सकता हूँ कि खुदा की मौजूदगी हमारे The बीच में है। house is full of God's glory now. इस वक्त खुदा के जलाल से भरपूर है। Just connect yourself with God's अपने आप spirit. को खुदा के रूह से जोड़ें। I want you to close your eyes, मैं please. चाहता हूँ अपनी आंखें बंद करें। All children, don't move. सारे बच्चे जो हैं वो एक जगह बैठ जाएं Don't you distract your parents. और अपने माँ बाप को तंग ना करें। Just raise your
Holy सब अपने Ghost. हाथ उठाएं और पाक रूह से अपने आप Our Heavenly Father, we thank you for this time. We honor you. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Let's pray. और सब दुआ करें The Holy Spirit is moving. जो खुदा का पाक रूह है वो यहाँ पर जुलूस कर रहा है Just connect with Him. अपने आप को खुदा से जोड़ें I feel the power of healing is coming. मैं महसूस कर सकता हूँ कि जो शिफा की ताकत है वो यहाँ पर आ रही है I feel the spirit of revival is here. मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि यहाँ पे बेजारी आ It's रही है going to make you to shout. और ये आज खुदा आप लोगों पर जाहिर करेगा Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया We honor you, Holy Ghost. हाय मेरे आसमानी बाप We give you glory, our Heavenly Father. हम तेरे नाम को जलाल देते हैं हालेलुया We bow down before you. हम आज तेरे सामने झुके हैं We call your name. और हम तेरे नाम को पुकारते हैं We bow before you, Father, in Jesus' तेरे name. सामने झुके हैं And we ask you to touch every one of हम us. तुझसे मांगते हैं कि हम सब में से एक We ask you to heal every one of us. और हम सबको शिफा दे For those who are sick among us, वो लोग जो बीमार हैं हमारे बीच में we ask you to touch them. हम तुझसे मांगते हैं कि We ask you to heal them. और उनको शिफा दे And I pray in Jesus' name मैं today. यीशु मसीह के नाम में मांगता I हूँ pray the power of the enemy in Jesus' मैं name. हर तरह की शैतानी कुआ को तोड़ता हूँ I pray the power of sickness in Jesus' name.